भाइयों बहनों, एक बार मौका दो, 2022 तक सारे किसान भाइयों का आय दुगुना कर दूंगा। आज फसल कट रहा है, बताओ फसल का उचित दाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा, किसान वही कंगाल है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, अरे भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लाएगा, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देगा। बोले थे कि नहीं बोले थे मोदी जी? 10 साल हो गया, अब तक 15 लाख कहाँ गया? बीजेपी को चंदा मिल गया। देश की नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। अपने खाता में भाजपा वाला डलवा लिया, लेकिन आपका खाता में जो जाना था, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप लोगों को ठग लिया। मोदी जी बोलते थे भाइयों बहनों, हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, विशेष पैकेज दे देंगे। क्या मिला बिहार को? कुछ नहीं मिला, ना बिहार को विशेष पैकेज मिला। लेकिन हम यहाँ ऑपोजिशन में है, विपक्ष में। मेरा सवाल बनता है, हमारा कर्तव्य है प्रधानमंत्री से अपने सवाल पूछने का, जितना मेरा बनता है हमारे देश के एक एक नागरिक का बनता है, आपका बनता है कि सवाल पूछे कि उन्होंने क्या किया। आज आप लोगों के लिए खुशखबरी लाए हैं, ये आप देख रहे हैं। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र हम लोग लाए हैं। 2024 के चुनाव में 24 जनवचन हम लोग लेकर के आए हैं। आप जानते हैं आपका भाई 17 महीने डिप्टी सीएम था। जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया, वो 17 साल में भी नहीं हुआ। यही 12 चट्टी हम आए थे, हमने बोला था हमको मौका दो, एक बार मुख्यमंत्री बना दो तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 2-4 सीट बेईमानी से इधर उधर हो गया, सरकार हमारी बन गई थी। समझ रहे कि नहीं? कोनो 12 वोट से हरा दिया एक सीट, कोनो 100 वोट से हरा दिया, ऐसे करके चलो कोई नहीं। लेकिन चाचा जी उस समय क्या बोलते थे हमारे, कहां से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा ला के बांटेगा। उन्हीं मुख्यमंत्री को जब धोखा बीजेपी को लात मार के हमारे पास आए थे, माता पिता से माफी मांगी थी, उनके प्रति हम सम्मान करते हैं। बुजुर्ग हैं, मेरा कर्तव्य बनता है सम्मान करें। लेकिन जब लात मार के बीजेपी को हम लोगों के पास आए, तो देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए, भाजपा को भगाने के लिए दोबारा हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब मुख्यमंत्री बनाया और उन्हीं के हाथों से 5 लाख नियुक्ति पत्र हमने बंटवाने का काम किया। अब तक हम रहे होते, लेकिन चाचा जी तो पलट गए। अच्छा काम कर रहे थे, सबको नौकरी दे रहे थे, अस्पताल में जाके छापा मारते थे, दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, डॉक्टर जा रहा है कि नहीं जा रहा, सफाई हो रहा कि नहीं हो रहा। लेकिन चाचा जी पलट गए। अभी अब तक हमारी सरकार होती तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता। 3 महीना में सारा बीपीएससी से परीक्षा करा करके सब लोगों को नौकरी दिलवाए। लेकिन तेजस्वी के हटने के बाद ही पेपर लीक हो गया। जो है सो है। हमने कहा था सबके मानदेय को हम बढ़ाएंगे। कितना देंगे? जोर से बोले, कितना? 1 करोड़। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अभी तक कुछ नहीं बताया कि क्या देंगे। हम बोलते हैं कि जब 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहते एक राज्य में, अगर हमने 5 लाख नौकरी दिया तो पूरे देश भर में हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। यही नहीं, जितनी गरीब परिवार है, वहाँ जो भी हमारी बहनें बेटियां हैं, उनको प्रति वर्ष 1 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। 1 लाख। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। और यही नहीं, बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे 1,60,000 करोड़ रुपए का। एक क्षेत्र में, एक संसदीय क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि जो है सोचे। इसलिए आप लोगों के पास 2 यूनिट फ्री बिजली
बिजली, 5-5 हवाई अड्डा हम लोग जो है देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो हमारे किसान भाई है, अभी मोदी जी योजना लेके आए हैं अग्निवीर योजना। हमारे नौजवान भाइयों ने आंदोलन किया, कितना लोग को लाठी मार करके जेल में भेज दिया, केस मुकदमा कर दिया। जो नौजवान तैयारी करते हैं सेना में जाने की, आप देखते होंगे कि आप देखिएगा कि उन लोगों को एक योजना लाया गया अग्निवीर योजना में ऐसा नियम सब डाल दिया गया है कि मात्र 4 साल तक ही रहेगा, 4 साल के बाद पता 22 साल की उम्र होते होते रिटायर कर देगा जवान भाई को, फिर 22 साल के बाद क्या करेगा। हमारी सरकार बहाली चलती थी, वही बहाली की प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे। बताइए, आप लोग नौजवान हैं, जो सिपाही हमारा देश का रक्षा करता है, अगर वो शहीद होता है तो ये अग्निवीर योजना में उनको शहीद का दर्जा नहीं है। बताइए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और जितना अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, इनके भाइयों को भी पैरामिलिट्री फोर्स वाले को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हमारी सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना को खत्म करेगी और पैरामिलिट्री फोर्स और अर्धसैनिक बलों को हम लोग शहीद का दर्जा देंगे। इसमें बताओ, जो जवान जो हमारे सेना के जवान हैं, उनको 4 साल में बाहर कर देगा और उनको पेंशन भी नहीं देगा, कैंटीन की सुविधा भी नहीं दिया जाएगा, ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए हम लोग एक एक काम जो है देश के लिए हम लोग करेंगे, बिहार के उत्थान के लिए करेंगे। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की की बात करनी है, जिसमें आप सब लोगों का भविष्य जो है सुनहरा हो, उज्जवल हो। मोदी जी आएंगे, कई बार बात करेंगे, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, खाली झूठ पे झूठ बोलते की। ऐसा कि गोबर को भी हलवा बना करके परोस देंगे। ये है मोदी जी का झूठ। आंख फोड़ देंगे और चश्मा देंगे, बोलेंगे देखो हमने जो है चश्मा देने का काम किया। तो गाना गाते हैं, आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। गोविंदा के मूवी का गाना सुने कि नहीं सुने है ना। तुम तो जोर से बोलिएगा, साथ गाइएगा। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो बाज हो, वादा करके भूल जाते हो। बताइए, सही बात है कि नहीं। मोदी जी को याद ही नहीं कि पिछले बार आए थे, गया तो क्या कहा था। याद दिलाना रे भाई, 2 करोड़ रोजगार, 15-15 लाख, याद दिलाइएगा ना। मोदी जी बोले थे 2022 तक पक्का मकान बना दूंगा। मोदी जी बोले थे किसानों का आय दुगुना कर दूंगा, कारखाने लगवा दूंगा, बिहार से पलायन रुकवा दूंगा, गरीबी मिटा देंगे। मोदी जी ने तो हमारे चाचा को डीएनए का भी गाली दिया। और जब डीएनए का गाली दिया था तो हमारे चाचा नीतीश जी नाखून और बाल कटवा कटवा करके सबका भेजते थे दिल्ली, चेक करा लीजिए डीएनए बिहारी का ठीक है कि नहीं है। याद है कि नहीं है। लेकिन वही नीतीश जी क्या हो गया, पैर छू रहे हैं नीतीश जी मोदी जी का नवादा में। देखा नहीं गया हमसे, बुजुर्ग आदमी है। खैर कोई बात नहीं, यही मुख्यमंत्री जी भी कहते थे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं।